जब महात्मा मुनि अति वृद्ध हो गए तो सबरी से बोले, सबरी मेरा शरीर जर्जर हो गया है, चलने फिरने में बैठने उठने में तकलीफ होती है, मैं अपने शरीर का तो परित्याग करूँगा, लेकिन तुम अपने शरीर को अभी बना ही रखना, छोड़ना नहीं। भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे, उनके दर्शन करने के बाद ही तो अपने शरीर का त्याग करना, उसके पहले नहीं। यह कहा करके महात्मा मुनि अपने शरीर का त्याग कर दिए। उनके शिष्यों ने उनका दाह संस्कार किया और सब जो कर्म किए, जब सब कर्म संपन्न हो गया तो उनके जितने शिष्य लोग थे एक बैठक किए। बैठक में यह प्रस्ताव रखा, यह सन्यासियों का आश्रम है। जब गुरुजी थे कोई बात नहीं थी, लेकिन सन्यासियों के आश्रम में कोई एक महिला रही, यह ठीक नहीं है। इसलिए सबरी को यहाँ से चली जाने के लिए बोल देना चाहिए, यहाँ से चली जाएं, आश्रम में नहीं रहें, सन्यासियों का आश्रम है। सबरी को बुलाया गया। महात्मा मुनि की शिष्य बोली, यह सन्यासियों का आश्रम है, गुरुजी थे कोई बात नहीं थी, आप रहती थी, सेवा करती थी, अब गुरु का शरीर नहीं रहा, आप यहाँ से चली जाएं। यही आज के मीटिंग में प्रस्ताव हुआ है। सबरी कहते कोई बात नहीं है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो जहाँ महात्मा मुनि का आश्रम था वहाँ थोड़ी दूर पर मैं वहाँ गया हूँ, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर सबरी अपनी अलग कुटिया बना दी, वहीं रह कर ध्यानाभ्यास करने लगे। पानी लेने के लिए आश्रम ही आती थी। आश्रम बगल में एक तालाब था, तो पानी था, स्वच्छ पानी था, तो पानी लेने के लिए आश्रम आ जाती थी, मकसद में नहीं आती थी। महात्मा लोग जो महात्मा शिष्य लोग थे फिर बैठक किए। सभी यहाँ से चली गई, अलग में कुटिया बना के रहती है, लेकिन पानी के लिए तो यहीं आती है। हम लोग ऊँचे जाति के हैं, वह नीच जाति की है, उस पर भी स्त्री है। पानी तालाब लेने पानी तालाब में आती है, घुसती है, पानी लेके जाती है, तालाब का पानी गंदा हो जाता है उसके घुसने से। तब क्या करना चाहिए? तो मना कर देंगे, पानी नहीं लेगी यहाँ करके। तो सबरी को बुलाए, बोले कि आप यहाँ से चली गई ठीक ही है, अलग में रहती कोई बात नहीं, पानी लेने आप यहाँ आती हैं, पानी लेना बंद कीजिए, तालाब में मत तालाब से पानी मत लीजिए। इसलिए हम लोग उसी जाति के हैं, आप नीच जाति की है, महिला है, तालाब घुसती है, पानी गंदा हो जाता है। कहा कोई बात नहीं है, नहीं आऊँगी यहाँ। अब पानी कहाँ से लावे सबरी? तो जहाँ सबरी कुटी बनाई थी वहाँ से कुछ दूर में एक दूसरा तालाब था। रात हो या दिन हो, जब उनको पानी की आवश्यकता पड़ती थी, धीरे धीरे वहाँ चली जाती थी, पानी का वहीं कर लेती थी, फिर चली आती थी। इधर क्या होता है, जिस दिन से सबरी इस तालाब में जाना छोड़ दी,
तालाब का पानी सड़ना शुरू हो गया। सड़ते से इतना सड़ गया तो पूरे तालाब का पानी काला हो गया। इतना ही नहीं, उसमें गंध हो गया, गंध दूर तक फैलने लग गया। इतना ही नहीं, पूरे तालाब में पुल्लू खजबज करने लग गया। अब ये महात्मा लोग पानी कहाँ से लावे? तो लाचार होकर सब महात्मा को ही जाना पड़ने लग गया जहाँ सबरी जाती थी। समय बीत रहा है। भगवान राम लक्ष्मण वहाँ गए तो पहले गए सबरी की कुटिया पर, सबरी आ भगत की। इस बार टहलने के ख्याल से गए मातृ मुनि के आश्रम पर। तो जैसे आश्रम पर गए सब महात्मा लोग आ गए। भगवान राम ने कहा उन महात्मा से, आप जंगल में रहती हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, आपको कोई कष्ट भी है सो बोलिए। एक महात्मा जी बोले, जंगल में रहता हूँ, लकड़ी की कोई कमी नहीं है, कंदमूल फल सब मिल ही जाता है, एक भारी संकट आ गया है। क्या संकट आ गया? क्या देखिए ना, ये बगल में तालाब है, क्या हो गया पता नहीं, पानी सड़ गया है, पिल्लू हो गया है, काला हो गया है, गंध फैलता है उससे। तो पानी लाने के लिए हम लोग दूर जाना पड़ता है। यही कष्ट सामने आ गया। आप अवतारी महापुरुष हैं, दया कीजिए, तालाब में जरा घुसिए तो आपकी तालाब घुसने से पानी शुद्ध हो जाएगा, हम लोग कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान राम का कोई बात नहीं है, चलिए सब लोग तालाब किनारे, तालाब के पास चलिए, अगर मेरे घुसने से पानी शुद्ध हो जाए, आप लोगों का कष्ट दूर हो जाए, इसमें हर्ज क्या है, चलिए। भगवान राम लक्ष्मण और सब महात्मा लोग तालाब के पास गए। सब लोग खड़े हैं। भगवान राम धीरे धीरे तालाब में घुसे, घुटनावत पानी में गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जस का तस। गंध हो रहा है, कोई सब महात्मा लोग नाक बंद किए हुए हैं, गंध हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। भगवान राम तालाब से निकले, जितना पाँव पानी से भीग गया था, पिल्लू सट गया था उसमें। लक्ष्मण जी क्या कि अपनी गमछी से धीरे धीरे पिल्लू को नीचे झाड़ दिए। भगवान राम ने कहा कि देखिए मैं तो घुसा पानी में, लेकिन पानी शुद्ध नहीं हुआ, यह मेरी बस की बात नहीं है। सब महात्मा का चेहरा उतर गया। बोले अब तो सब दिन हम लोग कष्ट भोगना ही पड़ेगा, मेरे बाद जो महात्मा लोग आएंगे उनको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। सब चेहरा जब उदास देखे तो भगवान राम ने कहा, अच्छा एक काम कीजिए, तो ये जो बगल में सबरी रहती है, जाए इनको बुला के लाइए। तो एक महात्मा गए सबरी की कुटिया पर, बगल ही में था। आपको भगवान राम तालाब किनारे बुला रहे हैं, सब महात्मा लोग वहाँ पर हैं, और भगवान राम बुला रहे हैं। कहाँ? अच्छा आप आगे बढ़िए, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। बूढ़ी हो गई थी, धीरे धीरे जहाँ सब लोग खड़े थे, भगवान राम खड़े थे, वहाँ सबरी आ गई। भगवान राम ने कहा सबरी से, जरा तालाब में आप घुसिए। तो भगवान राम की आज्ञा हुई, कशी का आपकी आज्ञा है तो मैं घुसती हूँ। धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगे, और जैसे एक पाँव का बंगठा पानी में सटा, थोड़ा सा सटा, उसी क्षण सारा पानी निर्मल हो गया, कालापन समाप्त, गंध समाप्त। ऐसी सबरी भक्ति थी। अब देखिए, ऐसी सबरी को एक माध्यम बना करके भगवान राम ने संसार के लोगों को उपदेश दिए हैं। सबरी को नहीं दिए हैं उपदेश,
सबरी को माध्यम बनाए हैं और संसार लोगों को उपदेश दिए हैं। जो महापुरुष होते हैं उनका उपदेश सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता है। तो महापुरुष के माध्यम से भगवान राम ने जो उपदेश देना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले क्या कहा है इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने कहा, नवधा भगत कहाँ तो ही पाहि, सावधान सुनो धर्म मन माई। क्या सबरी का सावधान होकर सुनने के लिए? सबरी से नहीं कहा, सबरी के माध्यम से संसार लोगों से कहा। जहाँ कहीं सत्संग हो, कथा प्रसंग हो, वहाँ जब जाए सब और खाल समेट करके सुनने में लगावे कि क्या कहा जा रहा है। इसके आगे भगवान राम ने क्या कहा सबरी के माध्यम से? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी के माध्यम से कहा कि संतों का संग करना चाहिए, या नहीं कहा कि भगवंत का संग करना चाहिए। क्या और का संग करने, ऐसा नहीं कहा। पहले का संतों का संग करने के लिए। क्यों कहा संत का संग करने के लिए? इसलिए कि संत के संग करने से बहुत बहुत लाभ होता है। तुलसीदास जी महाराज उच्चकोट के संत हुए, इन्होंने रामायण की रचना की। किष्किंधा कांड में इन्होंने लिखा है, तुलसीदास महाराज लिखा है, सरदा तप निशि शशि अपहरई, शांत धर जिन पातक टरई। नाश शरद के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है। संत के दर्शन से पाप का नाश होता है। इसलिए भगवान राम ने श्री के माध्यम से कहा कि संतों का संग कीजिए तो पाप का नाश हो जाएगा। संत में कितनी शक्ति होती है, कहा कोई बखान नहीं कर सका, बखान का अंत नहीं कर सकते हैं। सब कितनी शक्ति होती है। एक गंगा भक्त थे। गंगा भक्त इसलिए उनका नाम पड़ गया, जब तक गंगा में स्नान नहीं करती थी तो भोजन नहीं करती थी, खाते पीते नहीं थे कुछ। स्नान करने के बाद ही कुछ खाते थे। इतना ही नहीं, जो गंगा स्नान करते थे उन्हीं के हाथ का बना हुआ खाते थे। गंगा के नस उनका घर कुछ ही दूरी पर था। रोज आ जाते गंगा स्नान करने के लिए, स्नान घर जाते तब कुछ खाते थे। काम चल रहा था। कोई वृद्ध हो गए, गंगा स्नान करते करते वृद्ध हो गए। एक दिन क्या गंगा स्नान करने, गंगा स्नान की, गंगा जल पी, अब वहीं विश्राम करने लग गए। कुछ संध्या का समय हुआ तब बोले, अब सोचे अब घर चलेंगे। तो वहाँ से चले। अति वृद्ध हो जाने के कारण उनको लग गया दिग्भ्रम। इधर उनका घर था, उधर में जा करके विपरीत दिशा में चल दिए। चले जा रहे हैं। शाम हो गई, कुछ अंधेरा होने लग गया। अरे इधर कहाँ आ गया, हम घर नहीं पहुँचे, इधर कहाँ जा रहे हैं। और लगता है हमको दिग्भ्रम लग गया, किधर घर है ये पता भी नहीं, अब किधर जाएं। तब रात कहीं ठहरना है, इधर ताकने लग गए। देखते एक झोपड़ी है, झोपड़ी के पास गए। एक महात्मा जी थे, कहा बाबा हम रात में यहीं रहेंगे। कहा रह जा। तो वहीं पर रात में रह गए। उन्होंने कहा खाए भी, उन्होंने कहा सो गए। सवेरा हुआ, कहा बाबा हमको अपना घर जाना है। फलाने का अपना घर है। कैसे जाएंगे? कहा हमको पता नहीं है, तो गांव किधर है। अच्छा गंगा किनारा जाने का सीधा रास्ता बता दीजिए। तो वह भी हम नहीं जानते हैं। गंगा स्नान नहीं करते हैं आप?
तो हम नहीं करते हैं। नहाते कहाँ हैं? देखते सामने तालाब है ना, उसी तालाब में मैं नहाता हूँ, यहाँ के ध्यान भजन करता हूँ। अच्छा, हम चलते हैं, जब चले वहाँ चले, यही रास्ता गया होगा, गंगा किनारा, चलने लग गए। फिर करीब तालाब के किनारे पहुँचे, तालाब के पास पहुँचे तो देखते क्या है, वे गंगा भक्त गंगा किनारे से उधर से 3 काली काली गाय आ रही है, बिल्कुल काली। गंगा भक्त देखते 3 काली काली गाय आ रही है, वरना काली आ रही है। गंगा भक्त धीरे धीरे जा रहे थे, उनके आगे से गुजरी तीनों गाय और तालाब में घुस गई। और जिसे तालाब में घुस के से बाहर होती है, बिल्कुल सफ़ेद हो गई। अरे अब सफ़ेद होकर तो आने लग गई। अरे अभी तो मैं देखा बिल्कुल काली काली थी, तालाब में घुसी, निकली और बिल्कुल सफ़ेद हो गई, गंगा सफ़ेद हो गई। स्वप्न तो यह है नहीं, इस आँख से मैं देख रहा हूँ, काली थी सफ़ेद हो गई। कौन है ये? कोई देवता है क्या? गंगा भक्त कहते हैं, आप लोग कौन हैं? मैंने देखा कि आप काली काली थी, तालाब में घुसे, निकले, सफ़ेद होकर के निकले। आप कौन हैं? आप लोग कौन हैं? उनसे एक गाय बोलते हैं मनुष्य की भाषा में, सुनो, मैं गंगा हूँ, यह जमुना है, यह सरस्वती है। तो संसार के लोग मेरे पानी में नहाती हैं, उन लोगों को पाप को धोते धोते जब हम तीनों काली हो जाती हैं, उस पाप को धोने के लिए हम तीनों को इस तालाब में आना पड़ता है। क्या वो जो महात्मा जी हैं बूढ़े से, इसमें नहाते हैं कि नाम पानी इतना शुद्ध हो गया है, तो नजरों से देखा कि मैं काली थी, सफ़ेद हो गई, बाल उतर गया। अब कितने संत में कितनी शक्ति होती है। जो महापुरुष होते हैं उन्हें कितनी शक्ति कोई कहा के बखान नहीं कर सकते, बखान के संत अंत नहीं कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष से भगवंत ही डरते हैं। ऐसे संत में ऐसी शक्ति होती है, भगवंत के कर्म को भी काट शक्ति रखते हुए अपने अंदर में, जो भगवंत नहीं कर सकते वे संत कर डालती हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने सभी के माध्यम से कहा, संतों का संग कीजिए। संत का दर्जा भगवंत से बेशी होता है, प्राय सभी लोग जानते हैं। 33 करोड़ देव और देवियाँ हैं। कुछ विद्वान लोग, भक्त लोग आपस में विचार किए कि 33 करोड़ देव और देवियाँ हैं, तो सबसे पहले पूजा किन की होनी चाहिए। विचार करते करते विचार में आया कि 33 करोड़ देव देवियाँ हैं, तो 3 की पूजा जरूर होनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, भगवान शंकर संहार करता है, 3 की पूजा जरूर होनी चाहिए। पास हो गया। फिर बैठक हुई 2-4 दिन के बाद, ये 3 हैं, पूजा के बारी से पूजा करेंगे, 3 पहले पूजा किन की हो। तो विचार करते विचार में आया कि 2 की पूजा जरूर होनी चाहिए, ब्रह्मा और विष्णु की। विष्णु की और भगवान शंकर की, ब्रह्मा जी को छांट दिए। 2 की पूजा होनी चाहिए, भगवान विष्णु और भगवान शंकर की। पास हो गया। फिर बैठक हुआ कि 2 हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर हैं, ये 2 पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। दोनों बैठे रहेंगे, एक पहले पूजा करेंगे, बारी से पूजा करेंगे, पहले किनकी पूजा होनी चाहिए। विचार करते विचार में आया भगवान विष्णु पालन करता है, इनकी पूजा होनी चाहिए, इसके बाद तो भगवान शंकर की। पास हो गया। फिर बैठक हुई कि देखिए भगवान विष्णु 3 गुण के अंदर है,
और जो चीज़ जिनके गुण से परे उनकी पूजा होनी चाहिए। पलटू साहब की वाणी में है, बड़ा होती पूजिए संतन किया विचार, संतन क्या विचार ज्ञान का दीपक लिन्ना, देवता तिस्कुट नजर में सबको चिन्हा, सबका खंड क्या खोज तीन निकारा, तीन में दुई से मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिया निकार बोल तीन मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत है गुण न्यारा, पलटू प्रथम संत जन दूजे है करतार, बड़ा है तो पूजे संतन किया विचार। हरि है गुण के बीच भगवान विष्णु त्रैगुण के अंतर है, और शांत गुण न्यारा, इसलिए संत की पूजा होनी चाहिए। तो सबसे बड़े हो गए संत, इसलिए भगवान राम ने सभी शब्द के माध्यम से कहा कि संत का संग कीजिए, ये भगवंत से बेसी दर्जा रखते हैं। भगवान राम ने शरीर के माध्यम से सातवीं भक्ति में बताया, जो आप लोग पढ़े होंगे सुने होंगे, याद दिला देता हूँ। हरिया पाठ में भी आया था, सातम समय मैं जगत देखा, मोते आदि करी लेखा। सर्व संसार ब्रह्म में यह सातवीं भक्ति है, किनको कौन इसको प्राप्त कर सकते हैं, किसी से श्रद्धा होनी चाहिए। मौत अधिक संत करें लेखा, हम तारी महापुरुष से भी संत का दर्जा बेसी है, यह श्रद्धा होनी चाहिए। तब तारी महापुरुष से भी संत का दर्जा बेसी बताया गया है। ऐसे सबरी को माध्यम को बना, ऐसे सबरी से माध्यम, सबरी के माध्यम पर बना, सबरी को माध्यम बना कर भगवान राम ने क्या कहा आगे, सबरी के माध्यम से इन्होंने कहा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करिए कपट त्रिगान। सबके माध्यम से भगवान राम ने गुरु की सेवा कीजिए। कैसे? मार्गित होकर, जो आज्ञा हो जाए श्रोधार, जो गुरु की सेवा करते हैं, तन्मय तक सेवा करते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें क्या हो जाती है, तो जो काम होने को नहीं है वह काम एक जीवन में बहुत कम समय में सिद्ध हो जाता है। पल में करते निहार। हाँ, सेवा होनी चाहिए। कष्ट को सहकर सेवा जो करती हैं उसी जीवन पर का काम पूरा हो जाता है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरु नानक साहब के पंथ में एक गुरु हुए, गुरु अर्जुन देव जी महाराज। ये अमृतसर में रहती थी। कौन? अर्जुन देव जी महाराज। इनके कुछ भक्त लोग लाहौर में रहते थे। लाहौर अब पाकिस्तान में पड़ गया है। भारत जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान में पड़ गया है। तो गुरु अर्जुन देव जी खबर किए कि हमें अब मैं आ रहा हूँ। कहाँ? लाहौर। वहाँ के भक्त लोग तैयार है। अमृतसर से कई शिष्यों के साथ अर्जुन देव जी महाराज गए लाहौर। वहाँ के शिष्यों ने स्वागत किया। सत्संग शुरू हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद एक भक्त खड़े हो गए। जो साम बैठे थे सामने में, जैसे आप लोग बैठे हैं, एक भक्त खड़े हो गए और हाथ जोड़ते कहते हैं, गुरुदेव आज का भोजन मेरे यहाँ हो। दूसरे भक्त तैयार हो गए, कहा गुरुदेव कल का भोजन मेरे यहाँ हो। तीसरे खड़े हो गए, गुरुदेव परसों भोजन मेरे यहाँ हो। बार बार खड़े होने लग गए, गुरुदेव चौथा दिन मेरा यहाँ, पांचवा दिन मेरा यहाँ है, मेरे यहाँ खड़े होने लग गए। गुरु जी ने कहा सब बैठ जाओ। सुनो, जिनके यहाँ भोजन होगा उनका सत्संग भी होगा। अपना अपना नाम लिखाओ, किनके यहाँ सत्संग होगा भोजन होगा। सब अपना अपना नाम लिखाने लग गए। उसी भक्त मंडली में एक गरीब आदमी बैठी हुई थी। पुत्र और बाप, पिता पुत्र दोनों बैठी हुई थी। मजदूर थे, कमाने खाने व्यक्ति थे। मजदूर करके कुछ पैसा रखे थे। दोनों आपस में विचार करते हैं। सब लोग नाम लिखा रहे हैं। और दिनों के बाद गुरु जी आए हैं। इतना पैसा जो हम रखे, हम लोग मजदूरी करके, इतना पैसा एक दिन का भोजन हो जाएगा। इनके पास 7-8 आदमी हैं, सबका भोजन हो जाएगा, गुरु का भोजन हो जाएगा, सत्संग भी हो जाएगा। तो नाम लिखा दो। उसका नाम था सम्मन मुसन। सम्मन बेटा का नाम मुसन।
विचार करके कहा मेरा भी नाम लिख लीजिए, फला नहीं तो हमारे यहाँ सत्संग होगा, भोजन होगा गुरु जी का शिष्य मंडल के साथ। उनका भी नाम लिखा गया। जो लिस्ट बना उसके अनुसार अब सबके यहाँ गुरु जी जाते थे, सत्संग होता था, भोजन होता था, समय बीत रहा है। इधर क्या होता है, अधिक परमात्मा की परीक्षा, गुरु की परीक्षा। सम्मान मुसन दोनों बीमार पड़ गए, मजदूरी करना छूट गया। अब दवाई खानी है, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो जो मजदूरी करके पैसा जमा किए थे वैसी पैसे से दवाई में खर्चा हो गया। अब बुखार लगा, बीमार पड़ गए, बस में भी कुछ अनाज खरीदना पड़ा, उसी पैसे से सब पैसा खर्चा हो गया। अब कल उनके यहाँ सत्संग ध्यान होगा, गुरु जी आएंगे, अभी पास में एक पैसा नहीं। शाम के समय गुरु जी के भंडारी आ गए, क्या संबंध जी, गुरु के साथ में कई लोग हैं, अकेले हमको काम करना पड़ता है, हम भोरे लगते हैं तब समय भोजन बन के तैयार होता है, तो जो खाने का सामान है जो आप खिलाइएगा हमको अभी दे दीजिए, हम अपना रख लेंगे, सवेरे 4 भोरे आकर के बस काम शुरू कर देंगे। तो संबंध ने कहा बाबा व्यवस्था कर रहा हूँ, अभी आप जाइए, जब सवेरे अब आइएगा सामान मिल जाएगा। भले आदमी थे बेचारे, लौट कर ठीक है सब तैयार करके रखिएगा, हम भोरे आ जाएंगे, वो चलिएगा। आप दोनों सोचते हैं पैसा तो कुछ है नहीं, अगर में कोई जानवर भी नहीं, बकरी भी नहीं, उसको बेचें, बर्तन बासन भी नहीं, कुछ को बंधक रखें या बेच के व्यवस्था करें, तो क्या करोगे भाई? कहते बगल में तो ये हैं साहूकार हैं, जान पहचान के हैं, चलिए उनके यहाँ। दोनों गए, दोनों साहूकार को प्रणाम किए, कहा कि देख के ऐसी सी बात हो गई है, पैसा तो मेरे पास में थाल की मजदूरी जो करके रखे थे खर्च हो गया, कल हमारे यहाँ गुरु जी का सत्संग होगा, भोजन होगा, इतना खाने का सामान हमको दे दीजिए। जब सत्संग ध्यान हो जाएगा, मेरे यहाँ सत्संग हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, तो आपके यहाँ मजदूरी कर देंगे, और जगह मजदूरी करके आप चुका देंगे। साहूकार ने कहा कि हम नहीं दे सकेंगे, बिल्कुल इनकार कर गए। सोचने लगे गरीब आदमी है, नहीं देगा, हम क्या लेंगे? कोई बर्तन बासन भी नहीं उठा के ले आवे बदले में, उसको इसके बाद है ही नहीं। माया को माया मिले, घर के लंबे हाथ, तुलसा गरीब को कोई न पूछे बात, यही बात भाई हमसे नहीं होगा, हटो यहाँ से। लाचार के दोनों उठ गए वहाँ से, अपना घर आए, तो और अंधेरा हो गया, कुछ रात हो गई, अब क्या करोगे भाई? एक दूसरी जगह और गए, कहीं कुछ नहीं मिला मदद, फिर घर आ गए, अब क्या करोगे? बोरे गुरु भंडारी आएंगे, वे क्या वे बिगड़ेंगे, तो गुरु जी क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे? देखिए गुरु जी की सेवा है, जैसे हो तैसे करना है, क्या करोगे? तो चलिए उसे साहब घर पर, रात हो जाएगी, जाएंगे तो सोए रहेंगे, उनके घर से सामान ले जाएंगे, तो ठीक है, और रात होने दो, गुरु की सेवा है। जब कुछ रात हो गई, देखिए सब लोग सो गए, तो पिता पुत्र दोनों गए, साहूकार की वाड़ी बंद करके सब सोए हुए थे। अब घुसेंगे कैसे? तो क्या क्या दोनों मिल करके उनके दीवार में छेद किया, जिसको सेंध बोलते हैं, सेंध काटा। पिता तो बाहर में रहा, पुत्र घुस गया भीतर, पैसा अवसर नहीं लिया, खाने का सामान केवल ले लिया, खाने का सामान सब ले करके निकल गया वहाँ से, आ गया अपना घर। घर में दिया जला करके मिलाता है, क्या क्या सामान आया, मिलाने लग गए, मिलाते मिलाते देखते क्या है, सब कुछ सा आ गया, लेकिन 3 चीज़ तो छूट गया, हर बार ले नहीं सके। क्या क्या छूट गया भाई? तो नमक, हल्दी, मिर्च, 3 छूट गया। इसके लिए कल व्यवस्था कर लेंगे, नहीं पहले व्यवस्था होनी चाहिए,
तो क्या कराओगे? चलो फिर से यही 3 सामान लेंगे। फिर 3 दोनों गए। संत करता हुआ था ही, पिता बाहर में रहा, पुत्र घुसा भीतर में। जो सामान लिया उतना ही सामान लिया, बेसी नहीं लिया। नमक हल्दी मिर्च लेके गमछा में बांध करके निकलने लग गया उसी सेंध से। कमर का ऊपरी के भाग तो निकल गया, कमर के नीचे का भाग अब घर में है। तब तो साहूकार की नींद टूट गई। अरे कोई सामान लेके भाग रहा है। क्या क्या साहूकार ने उसका दोनों पैर पकड़ लिया, भागे नहीं, खींचने लग गया घर की ओर। इसको खींच रहा हुआ बोलता है, पिताजी साहूकार पकड़ लिया हमको, खींच रहा है। तो उसके पिता ने क्या किया, उनका दोनों कुल्हा को पकड़ा, खींचने लग गया बाहर कि लेके निकल जाएंगे। खींचा ताने करते करते हो गया भोर। अब तो भोर का बहुत लोग जगेंगे, लोग क्या कहेंगे? है देखो गुरु जी का आशीष चोर होता है, चोरी पकड़ाया, गुरु की बदनामी हो जाएगी। जिसको पकड़ा उसने कहा, पिताजी सुनिए, गुरु की बदनामी नहीं हो, कुछ अंधेरा है, सामान तो आ गया बाहर में। आप एक काम कीजिए, मेरा गला काट लीजिए, सिर लेके चले जाइए। तो बिना सिर का धड़ रहेगा, पहचान नहीं होगी किसका है, गुरु की बदनामी नहीं होगी। गुरु के नाम पर मेरा सिर काटिए। का जैसे कहा, गुरु के नाम पर मेरा सिर काट लीजिए। उनके पास कटार था, समन के पास में मार दिया, गला काट दिया। सिर लिया, घर में आके रख दिया। जहाँ सामान पहले रखा था वहाँ नमक हल्दी मिर्च रख दिया। इसके बाद अपने से गला काटती हैं, रोते हुए जाते हैं बेटा के मुंह को देखने के लिए, और रोते बाहर होते हैं। फिर बाहर भीतर जाते हैं पुत्र के मुंह को देखने के लिए, अपने से काटते हैं, फिर बाहर होते हैं। अब उधर क्या होता है, साहूकार तो खींच रहा था, खिंचाव में आगे आ रही, सिर तो है ही नहीं। अब पुलिस आएगी, पकड़ लेगा, तुम इसको काटते हो, बताओ सिर कहाँ है। परिवार के लोग विचार दिए, एक जल्दी कीजिए, इसको फेंक दीजिए बाहर में, छिल को बंद कर दीजिए, खून को धो दीजिए। वही की जल्दीबाजी में उसको उठाए, उसके लाश को उठाए, अब फेंकेंगे कहाँ। जल्दीबाजी में क्या हुआ, जहाँ समन का घर तो आगे में जंगल झाड़ था, वहाँ जाके फेंक दिए, लौट के आ गए। तब खून को साफ किए, छेदा को बंद किए, बस अब चुपचाप हो जाए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना है। उधर निश्चिंत हो गए। अब जो फेंक जो दिया, संबंध देखता है वहाँ कुछ पड़ा हुआ है, अरे इसी का लाश है, बेटे का लाश है। उठाया उसको, जहाँ सिर रखा था वहाँ जाके रख दिया, सटा दिया, दोनों को कपड़े से ढक दिया। भंडारी मुझ समझिए, सामान दीजिए, सामान यहाँ पर ले लीजिए। सामान ले लिए, भंडार शुरू हो गया। सवेरा हुआ, गुरुजी आ गए, शिष्य के साथ आ गए। उधर भंडार बन रहा है, अब सत्संग शुरू होगा। गुरुजी आ गए तो सम्मान गए प्रणाम करने के लिए। समन प्रणाम करती हैं, समन से पूछते, गुरुजी सम्मान अरे अकेले आया है प्रणाम करने, मुसल कहाँ है? कहा हजूर वह बीमार है। बीमार है? हम आए, जब तुम्हारे यहाँ हम आए हैं, वो बीमार है, जा उसको बुला के ला, प्रणाम करिएगा। हजूर पर मेरी बुलाने से नहीं आ सकता। तो तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा? नहीं हजूर, मेरे बुलाने से नहीं आएगा। क्या मैं बुला लूँ? हजूर के बुलाने से आ सकता है। इससे कहा आपके बुलाने से हजूर के बुलाने से आ सकता है। गुरुजी पुकारती हैं, मोहसन। जैसे कहा मोहसन, उसने जीवित हो गया, दौड़ता हुआ आज गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। उनकी भक्ति को देख करके गुरुजी प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद की मैं आशीर्वाद करता हूँ, इसी जीवन में दोनों की भक्ति पूरी होगी। उसी जीवन में समन मुश्किल की भक्ति पूरी हो गई। यह है भक्ति।
यही माध्यम बना के भगवान राम कह रहे हैं गुरु की सेवा कीजिए। कैसे? मान रहे होकर गुरु की सेवा कीजिए। कष्ट का सामना करना पड़े, गुरु की सेवा करना जरूर कीजिए। जो गुरु को सेवा करते हैं उनका यह लोक परलोक दोनों बनता है। तो देखिए, स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा दोनों प्रकार की सेवा है। स्थूल सेवा सबको उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म सेवा सबको उपलब्ध होता है। सूक्ष्म सेवा में क्या है? सूक्ष्म सेवा में यह है, ये जो हम लोग दृष्टि धार है समुद्र रेखा में चलती है, कर लेंगे, थोड़ा एक क्षण सेव कर लेंगे, इस सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी दृष्टि खुल जाएगी। यह सबके लिए सुलभ है। लेकिन भैया जो बाहरी से स्थूल सेवा है, इसको भी करेंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा, फिर अंतसार करने के अवसर नहीं, संतोषता प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद से हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान राम ने शरीर के माध्यम से कहा गुरु की सेवा कीजिए। गुरु जी बता दो उसको कीजिए, तो आपका यह लोक परलोक बनेगा। कल और सत्संग हुआ, यह है ज्ञान यज्ञ। पहले राजा हमारे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी जी क्या क्या यज्ञ करते थे, संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। जो ज्ञान यज्ञ है, अध्यात्म ज्ञान यज्ञ है, उसका संस्कार तो मोक्ष में आने का। इस सत्संग में जो साझी को प्रदान किए हैं, बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सबों का विकास हो, भौतिक उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।